अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। पिछले दिनों हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के मॉडल पेपर्स की वीडियोस अपलोड कर रहे थे, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवा रहा था। लेकिन चूंकि मुझे सारे सब्जेक्ट्स को देखना पड़ता है और ख़ुद ही देखना पड़ता है, तो बच्चों की तरफ से डिमांड आती है कि सर वो मैथमेटिक्स में जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है उसमें भी कोई एक आध सवाल डाल दें, क्योंकि अनकरीब बच्चे ईद की छुट्टियों में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि घर में बैठकर वो 3 दिन क्या करेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि बजाय इससे कि आप टाइम ज़ाया करें, अपने टाइम को बहुत कीमती जानिए। आपके पास वैसे भी तकरीबन कोई 1.5 महीने के करीब टाइम बचा है, उस टाइम को बिल्कुल ज़ाया मत कीजिए और मेहनत कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, अपना डेली शेड्यूल बनाइए और कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाइए। आज का सवाल है हमारे पास, एक्सरसाइज हमारे पास 8.3, क्वेश्चन है 4, इसका पार्ट 1 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो, किसी सर्कल को छूती हुई कोई लाइन गुजर जाए तो उसे कहते हैं टेंजेंट, उर्दू में कहते हैं ममास। तो ये टेंजेंट है, इसको मैंने टी से जाहिर किया है। सर्कल को अगर कोई 2 पॉइंट को लाइन छूती हुई गुजर जाए, सर्कल के 2 पॉइंट को, तो उसे कहते हैं सीकेंट। और अगर सर्कल को छूती हुई लाइन टेंजेंट से मुशाबे हो लेकिन लाइन उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर भी हो तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो टेंजेंट, सीकेंट और नॉर्मल ये मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। सवाल में उन्होंने आपसे सिर्फ टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पूछी हैं। अब इक्वेशन जो हम निकालेंगे ना इसकी, उसके लिए हमें पड़ेगी ज़रूरत स्लोप की, और स्लोप हमने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़ा था। स्लोप हम निकाल सकते हैं dy/dx, क्योंकि m बराबर होता है dy/dx। ठीक है, तो आपके पास पहला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है एट 1 पॉइंट -4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4 टू द सर्कल x² + y² = 17। पहले इसको अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें। ये आपके पास एक इक्वेशन है सर्कल की, आपने उसको उठाया और इसको आपने कहा कि मैं सबसे पहले क्या मालूम करता हूँ, स्लोप, और स्लोप को उसका सिंबल है m। मालूम करने का तरीका क्या होता है, dy/dx, यानी इसको आप डेरिवेटिव के थ्रू मालूम करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो देखिए मेरा x² भी डिफरेंशिएट होगा, y² भी होगा और 17 भी होगा, दोनों होंगे x के लिहाज से। अच्छा भाई, x जब अपने लिहाज से डिफरेंशिएट होगा तो पावर नीचे उतर जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। हाँ, अलबत्ता y² के डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था कि पावर में से पावर को नीचे उतारेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, और dy/dx भी साथ लिखा जाता है क्योंकि y जो है वो x के लिहाज से डिफरेंशिएट हो रहा है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, 2x और 2x को मैंने इस तरफ भेजा तो ये -2x बन गया। ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2y, इसको इधर भेजूंगा तो ये डिवाइड कर देगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास -x/y। पॉइंट्स है मेरे पास 1, -4, x की वैल्यू है 1, तो मैंने यहाँ x की जगह 1 रख दिया, माइनस फार्मूले का है, ये माइनस रहा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू है मेरे पास -4, ये -4 आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। m बोलूँ या m1 बोलूँ बात एक ही है, मेरे पास आ जाएगा m1 किसके बराबर, 1/4 के। टेंजेंट के लिए हमारे पास m1 आ गया है 1/4। परपेंडिकुलर के लिए हम कैसे दूसरा स्लोप निकालते हैं, परपेंडिकुलर जब भी होता है तो आपको पता है ना, जब 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। m1 आपने निकाल लिया है 1/4, m2 आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से, m1 × m2 = -1, तो 1/4 आ गया m1 की जगह पर -2। अब देखिए ये मैं इस 4 को जब इधर भेजता हूँ मल्टीप्लाई कर देता है तो ये बन जाता है -4। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूजिंग 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला। 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या था हमारे पास, y1 - y1 = m1 x - x1। आपके पास पॉइंट्स का गिवन थे क्वेश्चन के अंदर, देखो 1 - 4, 1 को मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू को x1, y की वैल्यू को बोल रहा हूँ y1, ताकि मैं फार्मूले में रख सकूँ। ठीक है, m1 मैंने कितना निकाला है, अभी आपके सामने मैंने m1 निकाला था, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, टेंजेंट के लिए, तो टेंजेंट के लिए मैंने m1 निकाला था 1/4। फार्मूला है y - y1 = m1 x - x1। मैंने इसकी वैल्यूज रख दी, जाहिर सी बात है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बच जाएगा आपके पास x - 1। इस 4 को उठा के इधर फेंका, मल्टीप्लाई करा दिया, 4y + 16 = x - 1।
इसको सबको x की तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया x माइनस 1 माइनस 4y माइनस 16, सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस 17 होगा। इक्वेशन को उस तरफ भेजूंगा तो आ जाएगा प्लस 17। उसके बाद हम मालूम करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जिसके लिए हमारे पास m1 बोलें या m बोलें, कितना निकाला था हमने, ये -4। ठीक है जी, पॉइंट है हमारे पास 1, -4, x1 है हमारे पास 1, y1 है हमारे पास -4, फॉर्मूला वही लगा आपके पास 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। मैंने वैल्यूज़ डाली, सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम आगे मैथ पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।